जान, हमारे जीने की वजह चाय है, पीते हैं तो जीते। No, the show went really well. ये कौन है? फरजाद? नहीं 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 नहीं, ये मेरा वहम है। अल्लाह मियां, मुझे ये हर जगह फरजाद क्यों नजर आ रहा है? ये फरजाद है या उसका भूत? चल तू चला, तू आइब्रा तो डाल, तू जल्दी चला, तू आइब्रा। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? नहीं, आपका घर है। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, किस्मत है। किस्मत ये जो हमें एक दूसरे के सामने लाकर बार बार खड़ा कर देती है। किस्मत नहीं, ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। आप फरजाद नहीं हो सकते। नहीं, ये मेरा वहम है। हाँ, ये मेरा वहम है। पागल कर दोगी मुझे? अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, मुझे बोलने का मौका तो दे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम मुझे मुसलसल फॉलो कर रही हो ना? और क्या पुलिस को फोन कर दो? मेरा फोन का नहीं 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 नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपको फॉलो नहीं करी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं कसम झूठी नहीं खाती, आई प्रॉमिस। आप सुन रहे हैं ना? पुलिस को फोन नहीं करें। मेरा फोन भी खराब कर दिया। तुम्हें माँ ने बुलाया ना? माँ! मिमी 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 मिमी, वो फरजाद, वो खड़ूस तुम्हारा भाई है? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम उन्हें जानती होगी। फरजाद भाई तो स्पॉन्सर थे इस शो के, और मुझे तो लगा तुम लोग की मुलाकात भी हुई होगी। इनफैक्ट यही तो सारी तफसीलात बताई थी मैं तुम्हें रात को, जो तुम्हारी खराटों की आवाजें सुन के पता चला कि तुम सो चुकी हो। पहली बात तो है कि मैं खराटे नहीं लेती, और दूसरी बात तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और तीसरी बात तुम्हें मुझे शो में जाने से पहले बताना चाहिए था। उम्मीद, मैंने तुम्हें बताया तो था कि भाई के ऑफिस से ही तो मुझे पास मिला था। हाँ, तो ये कब बताया था कि तुम्हारा भाई उस फर्म का सीईओ है, और वो भी फरजाद? ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? कहाँ से लगता है वो तुम्हारा भाई? वो मशीनी आदमी और तुम इतनी सिंपल सी लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? बस कर दो उम्मीद, फरजाद भाई है मेरे, कोई भूत नहीं है। भूत भी ना उससे पनाह मांगता होगा। बस मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाओगी तुम इस वक्त? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। चल तू चला, तू तो डाल दो। तुम जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर, मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आ रही। क्या करूं? उम्मीद, क्या हुआ तुम्हें? उठो उम्मीद। माँ! माँ! फरजाद, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? कौन लड़की? पाँव फिसल गया तो पूल में गिर गए थे। बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? मीमी की कोई फ्रेंड आई हुई है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसकी फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है? ये तुम गीले हो के बिल्कुल ही पागल हो गए हो। अब मेरी फ्रेंड्स को क्वेश्चन कर रहे हो। 10:30 बजे सोते हो ना? अभी तो 11:15 बज रहे हैं। गीले हो के अजीबोगरीब सवाल जवाब पूछ रहे हो। नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी? चुड़ैल देख के आ रहा हूँ। चुड़ैल? उसने इतना डराया कि ये सब पसीना है। नहीं माँ, पूल में गिरा हूं।
उसने इतना डराया कि तुम पूल में गिर गए। आई न्यू इट। ये घर तो हॉन्टेड है। इसमें एक चुड़ैल है जो सिर्फ तुम्हें देखती है। बेटा इसलिए तो मैं बहू लाना चाह रही हूँ। इस घर में चुड़ैल है। हाँ, कैसी है? उस चुड़ैल का नाम उम्मीद है। उम्मीद? ओह, तुम्हें हर जगह उम्मीद नजर आ रही है। शी इज ऑन योर माइंड। तो बिल्कुल मूवीज की तरह है। इट्स अ गुड साइन। बेटा यू आर इन्वॉल्व विद हर। माँ, I hate her। निकाले उसे जाके इस घर से आप अभी। माँ जल्दी चले, मेरी दोस्त बेहोश हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, कॉल द डॉक्टर। मेरी एक सौतेली माँ है, वो मुझ पर बहुत जिद करती है। जब मैं छोटी सी थी ना, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, तब से वो मुझे मारती है, मुझसे खाना बनवाती है, मुझसे 5 वक्त की चाय बनवाती है, और तो और मुझे ईद के कपड़े भी नहीं बनवा के देती, अपनी उतरन बनवाती है। बहुत मारती है, बहुत जुल्म करती है। आंटी, आपको याद है ना मेरी ये सैड स्टोरी? मैंने आपको सब कुछ बताया था ना? यस आई नो, मगर उन्होंने तुम्हें घर से क्यों बाहर निकाला? तुमने तो अभी इतना बड़ा इनाम जीता है। वही तो, वो मेरे सारे पैसे हड़पना चाहती थी। What? मगर मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार नहीं किया। मैंने कहा आप एक बार मेरा चेक क्लियर होने दें, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी, बस मुझे यहाँ सुकून से रहने दें। लेकिन नहीं, जैसे ही बाबा शहर से बाहर गए ना, उन्होंने फिर से मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और तो और सबसे पहले उन्होंने घर का वाईफाई बंद कर दिया। No. फिर मैंने अपना 3G ऑन किया और नेट पर मैं फैशन शो देख रही थी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बहुत मारा और घर से बाहर निकाला। बेबी तुम फैशन शो देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड इन है और कौन सा आउट। वही तो, अब हर कोई आपकी तरह क्लासी और वेल ग्रूम तो नहीं हो सकता ना। तुम भी बहुत प्यारी हो। मगर वो नहीं चाहती कि मैं उनसे ज्यादा प्यारी नजर आऊं। होता है, कुछ लोगों को इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरे बाबा आ नहीं जाते, क्या मैं कुछ दिन आपके इस घर में रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। थैंक यू। मगर वो फरजाद, उनको बुरा नहीं लगेगा? डोंट वरी अबाउट इट, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। मीमी, ये वही उम्मीद है जो मुझे इस्लामाबाद वाले होटल में मिली थी। What? Really? यार तुम्हें तो ना हंसा आगे पेट में दर्द करा दिया। वैसे तुम्हें ना मुझे दाद देनी चाहिए कि कैसे मैंने तुम्हारी मॉम को मना लिया। वैसे माँ तो तुम्हें ऑलरेडी इतना पसंद करती है, वो तो वैसे भी मान ही जाती। हाँ, तो मुझे थोड़ी पता था कि वो तुम्हारी अम्मी है। इस्लामाबाद में तो मैंने उन्हें यही कहानी सुनाई थी, अब आगे भी वहीं से कंटिन्यू करना था। उम्मीद, वैसे बहुत गलत बात होती है झूठ बोलना। बात सुनो, ये झूठ नहीं है, क्रिएटिविटी है, और ऐसा झूठ जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। चलो बस तुम्हारा काम हो जाए, मैं तो वैसे इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। इसी खुशी में अब तुम मुझे चाय पिला दो अच्छे से। अच्छा उम्मीद, तुम किचन में जाके किसी को बोल दो ना चाय का, मेरी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है पहले ये तो बताओ। यार मेरे कजन की कॉल आ रही है। समझ रही हूँ बेटा, कजन की कॉल, आकर निपटती हूँ तुमसे। अच्छा तो हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक, तुम बताओ। मीमी, कहाँ हो यार?
मम्मी मेरे लिए कब शानदार बना देना यार मुझे। मिमी नहीं है, मैं हूं। मैं बना दूं आपके लिए जुशांदा? अंदाजा भी है तुम्हें मेरा कितना नुकसान हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरा फोन पानी में गिरा, मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी चाय। गुड, तोड़ दो, सब तोड़ दो। ये कप आपकी वजह से गिरा है। आप इतना डरा देते हैं, नाजुक सा दिल है मेरा, डर जाता है। और वैसे भी आपकी आवाज से ना कब्र में मुर्दा भी जाग जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको सॉरी बोलती हूँ, प्लीज सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। और तुम तो बेहोश नहीं हो गई थी? बड़ी जल्दी होश आ गया। हाँ तो हो गई थी मैं बेहोश, और अगर आपने फिर मुझ पे गुस्सा किया ना तो मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगी। मेरा दिल बहुत कमजोर है। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे लिए दोबारा बेहोशी का ड्रामा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहां से। बंदे में अखलाकियात नाम की भी कोई चीज होती है। पुरानी शनासाई का ही ख्याल कर लेता है। इतना वक्त हमने साथ गुजारा है। What? वो वक्त हमने साथ नहीं गुजारा, बर्दाश्त किए मैंने और मेरे इन कानों ने। लेकिन मैं अब मजीद अपनी जिंदगी में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। अंडरस्टूड? चाय भी पूरी गिरा दी थी, मेहनत से बनाई थी। शुक्र है यार तुमने फोन तो किया है। कितनी मिस कॉल्स की थी मैंने तुम्हें। अभी तो बात हुई थी उम्मीद। कैसी भी क्या इमरजेंसी होगी, वो भी रात को कॉल कर रही हो। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हो गया? वो फरजाद। वो प्राउडी और बदतमीज फरजाद? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। कहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गया है? वो मेरे पीछे नहीं आया, मैं उसके पीछे आ गई, उसके घर में। क्या? उम्मीद, अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की है ना तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वैसे ही तुम्हारे चक्कर में मेरी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। खुद ही अज्यूम करती रहोगी या मुझसे भी पूछोगी? फरजाद मरियम का भाई है। एक सेकेंड, क्या बात कर रही हो? हाँ ये तो इतना फिल्मी सीन हो गया है। वैसे क्या रोमांटिक लगता होगा ना? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। अब क्या करोगी? यही तो नहीं समझ आ रहा। जब भी उसके सामने आते हूँ ऊटपटांग की हरकतें शुरू कर देती हूँ। कुछ ना कुछ उलट पुलट हो जाता है मुझसे। लगता है तुम्हें प्यार हो गया उससे। खुदा का खौफ करो। और मैं उसकी दहशत के साए तले नहीं रह सकती। तुम पाशा साहब से बात करो, उनको मनाओ। मुझे घर वापस आना है। जिस दिन मेरी इस शख्स से जान छूटी ना, उस दिन शुक्राने की नफिल अदा करूंगी मैं। फिलहाल तो तुम ना फर्ज नमाज पढ़ के अपने हक में दुआ कर लो, शायद पाशा साहब का दिल नरम हो जाए। नियाज, उम्मीद से कहो ब्रेकफास्ट लग गया है। फरजाद को वही हैंडल कर सकती है। ओ भाई आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बात किया आप लोगों ने उस लड़की से? क्यों आई है वो यहाँ? भाई वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। इतने इत्तेफाकात आम नहीं होते। पूरा होमवर्क करके आई है वो, सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। मुझे तो कोई खतरनाक जासूस लगती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इससे पहले हम कोई भारी नुकसान उठाए, निकालें इसे यहाँ से। फरजाद बेबी रिलैक्स,
मैंने सारी रिसर्च की है। बात दरअसल ये कि उसकी जो सौतेली माँ है ना, वो उसे बहुत परेशान कर रही है और कुछ नहीं है। वाओ, अनबिलीवेबल। झूठी लड़की, झूठी कहानियां, बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और मेरे घर तक आ गई है। मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं बता रहा हूं, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अनबिलीवेबल। तुम अभी तक गई नहीं आज? फरजाद, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम मेरे से दूर रहो। जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो, मनहूस लड़की। इसमें तेरी क्या गलती है? तो अपनी वजह से गिरे ना। फरजाद, तुम तो उठो। इतनी बेइज्जती मनहूस बोला है इन्होंने मुझे नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कि इनके लिए जुशानदा बना दूं क्योंकि इनको मेरी वजह से फ्लू है, मगर नहीं, फिर से शुरू हो गई है। मैं भी रह लूंगी कहीं और, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। तुम कहीं नहीं जाओगी? फरजाद, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो, से सॉरी। सॉरी? सॉरी। माफ किया। रिश्ता भी छोड़ दिया, मैं देखती हूँ। फरजाद, मुझे तो भूख लग रही है। खाओ ना। कितने बजे? कुछ आहिस्ता बोले हैं, बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना 12 बजे। तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। तो उम्मीद से मिलना है ना। हाँ, कब आएगी वो? हाय प्लीज तुम समझाओ। आपू जान, जब समीर पाशा साहब को लेके जाएगा हॉस्पिटल तो उम्मीद को चुपके से बुला लेंगे। लेकिन ये सारी बात हम छुपा किससे रहे हैं? बाबा से। पाशा साहब ठीक कहते हैं, कम से कम सरगोशियां तो आहिस्तेगी से कर लिया करो। सारा प्लान किचन तक तो पहुंच गया, बस पाशा साहब के कमरे तक पहुंचना बाकी है। मैं तो आहिस्ता ही बोल रहा था। आप ऊंचा भी बोल लेंगे तो उसकी समझ किसी को भी नहीं आएगी। आगू जान की आवाज तो कहीं और ही पहुंची हुई। और उम्मीद को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि तुम दोनों जाके उसे खुद ही मिलाओ। ना तो ये जाए, मैं ना जाऊं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा चेक जमा होगा आज। वैसे पता है उम्मीद भाई ना किसी को ऐसे सॉरी बोलते तो नहीं है, पता नहीं तुम्हें कैसे बोल दिया उन्होंने। वैसे ये घड़ियाल मिला कहाँ से तुम लोगों को? घड़ियाल? अच्छा, भाई है वो मेरे। सॉरी। अबे ड्राइवर कहाँ है? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ रह गया? नहीं, कहाँ चला गया? हमारे साथ 4 दिन हो गए, क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। आ गया। भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्राइवर का वेट करते हैं, चले वहां ड्रॉप कर दें। आज से मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या काम है? वो बैंक जाने उम्मीद का काम है। दूसरी गाड़ी पे जाओ। भाई ये दूसरी गाड़ी तो है, आप अपनी गाड़ी में चले जाए ना। मेरी गाड़ी ड्राइवर धो रहा है, उसमें टाइम है अभी। ये अपनी दोस्त को कौन अपने घर से गाड़ी मंगवा ले, इसके पास बड़ी गाड़ियां ड्राइवर होंगे। भाई वो तो इसने ऐसे ही बोल दिया था ना। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गया था। भाई दोस्त की तो झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी कह दिया होगा। इट्स ओके, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। नहीं भाई प्लीज ना। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा पानी तो गिरा है, कौन सी कयामत आ गई है? वैसे अगर कयामत आ भी गई ना तो आज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। तुम मत बताओ, मैंने पूछा। वैसे इंसान को इतना बदमिजाज और मगरूर नहीं होना चाहिए, सुन लेनी चाहिए। जल्दी साफ करो यार ये। रहने दो, मैंने गिराया ना, मैं ही साफ करूंगी, लाओ दो।
वैसे जितना बड़ा घर है ना आपका, उतना ही छोटा दिल है। क्या कर रही हो स्टूपिड इंसान? खराब कर दिया। कपड़ा नहीं मारना था? अच्छा मैं इस्त्री करके लाती हूँ, सूख जाएगा। बस, मैं तुम्हें अब इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। हैं? सिर्फ पानी गिराने पे? क्यों? उठो। मैं पानी तो गिराया सिर्फ। उठो। क्यों क्यों कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे गरीब को थोड़ी देर और रुकने दे प्लीज। नहीं उठो, मैं मॉम! मैं मामा से भी नहीं मिली, उनको बताया भी नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी मामा को ना मैं बता दूंगा। और मीमी, उससे भी मिलना था मुझे, मेरा सारा सामान भी वहां पर रह गया है। घर के पीछे बैठी रहो। आप ड्राइवर को कहते ना मुझे छोड़ा। आराम से आराम से। तुम पागल तो नहीं हो गई? आप पागल हो गए? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आज ही तो मेरे अकाउंट में करोड़ आए हैं। अगर आज ही अल्लाह मियां को प्यारी हो गई तो मेरी रूह तो बेचैन फिरेगी। चुप करके ना पीछे बैठी रहो, वरना मैंने एक गाड़ी दीवार में मार देनी है। मुझे मार तो अभी गाड़ी। ओके 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 ओके। Stupid. उतरो। फरजाद पाशा साहब, खामोश रहने का कहा था ना, चुपचाप उतरो। मगर चुप। क्या मुसीबत है? कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या? अरे बोलो ना। मुझे लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो कॉल करो ना, तो मैं किसी के हवाले करके जाऊंगा। फोन मेरा आपके घर पर रह चुका। शाबाश, यानी फोन भी नहीं लेकर आई? मैं फोन नहीं बल्कि कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? हाँ तो आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे कुछ? बस एक ही रट लगाई थी, चुप 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 चुप। हाँ तो तुम बड़ा चुप कर गई थी। हाँ तो मैं नहीं रह सकती ना चुप, बचपन से मुझे बहुत बोलने की आदत है। और आपको पता है कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। बैठो। मैं नहीं आ रही आपके घर आपके साथ। मैं यहीं खड़ी रहूंगी चाहे रात हो जाए, मुझे नहीं आना आपके साथ। उम्मीद, मैं कह रहा हूँ बैठो। पहला मुझे सॉरी बोला। उम्मीद। ओके आई एम कमिंग। चले। चले। सीट बेल्ट लगाओ। तो वही नंबर है। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, मगर रिप्लाई तो कर दें। दिल बेताब है, नींद आंखों से दूर है। ये बुके मेरे लिए? किसने? हसीन लड़की की जीत की मुबारकबाद में इस खुशी के मौके पर आपके लिए डिनर का एहतमाम करना चाहता हूँ।
आपकी कॉल का मुंतजिर और नीचे नंबर भी लिखा है। 1 मिनट, ये वो तो नहीं है? कौन? फरजाद? होशियार इंसान, आज तो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करो, वो मैं बताती हूँ। क्या है ये? क्या है? आपका डबल स्टैंडर्ड, लोगों के सामने कुछ और मैसेज पर कुछ और ही बातें। कौन सा मैसेज? कौन सा मैसेज? कोई एक मैसेज हो तो बताऊं। आपकी मोहब्बत और अपनायत वाले पैगामात से ना भरा भरा है मेरा इनबॉक्स। मुझे लगता है आप ना अपने होशो आवाज खो बैठी हैं। आप अपने होशो आवाज खो बैठे हैं। मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया। झूठे, मेरे अलावा और कितने लोगों को मैसेज किया है? ओ हेलो। क्यों हेलो? फजूल इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम? काम डाउन। क्या हुआ है? माँ, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। दिमाग आपका खराब हो गया है। मॉम, आप खुद देख लीजिए, इतने दिनों से ना मुसलसल मुझे मैसेजेस करके परेशान कर रहे हैं। ये देखें। फरजाद? माँ, मैं देखिए आप, ये सारे मैसेजेस इन्होंने मुझे किए हैं। ये नंबर फरजाद का नहीं है। हैं? नहीं, आप ठीक से देखें, ये इन्हीं का नंबर है, इनके अलावा किसका हो सकता है? इनफ। अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। फरजाद? माँ प्लीज, आप इसकी साइड मत लें। चलो सामान लो, निकलो यहाँ से। बेटा, पहले कंफर्म तो कर लेते हैं। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ? लिसन, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, तो अपने दोस्त को कहना कि अगले 1 से 2 घंटे मुझे ड्राइंग रूम के आसपास भी नजर ना आए। अंडरस्टूड? चाय मेरे लिए? नहीं, ये आपके लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? ये फरजाद साहब के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए। कहाँ है मेहमान? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। वो आते ही होंगे। क्या हो गया? सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? कुछ नहीं होता एक कप से। और वैसे भी मेहमानों की चाय में से अगर मैंने थोड़ी सी चाय ले ली तो कोई मेहमान नवाजी में कमी नहीं आ जाएगी। कुछ नहीं होता, डरपोक। वाह, इतनी अच्छी चाय मेरे लिए तो नहीं बनाते तुम? साहब की गाड़ी गैराज में पार्क करवाओ। वाह, मुझे तो लेके जाओ, मुझे तो लेके जाओ। आइए माजिद साहब, तशरीफ रखें प्लीज। माजिद साहब, आप? What a pleasant surprise! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So good to see you. So good to see you. Same here. तशरीफ रखिए, बैठिए, 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 बैठिए। बॉस बैठे ना आप? बैठिए। भाई, घर तो माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। मैं दरअसल काफी देर से चाह रहा था हम ऑफिस से बाहर कहीं बैठे हैं। आपकी मेजबानी से तो हमेशा ही लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। इसी बहाने मिस्टर ए के खान से भी मुलाकात हो गई। ए के खान साहब, मेरे बच्चे आपके शदीद किस्म के फैन हैं। क्या? वाकई? एक बार जरा फिर से दोहराई, तवज्जो चाहिए आपकी। हाँ, वाकई में मेरे बच्चे आपके बहुत बड़े फैन हैं। नवाज़िश, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बस क्या है कि आप महफिल सजाए बैठे हैं, हम आप जैसे नगीनों से सीखते रहते हैं। असद, तुमने माँ से मिलना था ना, जाकर मिल लो। माँ से भी मिल लूंगा मैं यार, लेकिन अभी मैं माजिद साहब का तो दीदार कर लूं। अरे भाई, बैठने दो ना। जी तो असद साहब, आजकल कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं
देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज बदलूं। एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है मेरा, बड़ा नाम सोच समझ के मैं रखना चाह रहा हूं। नाम है टुनाइट विद AK खान। है कैसा जबरदस्त। तो उसके लिए मैं बुनियादी तौर पे एक फाइनेंसर चाह रहा था, स्पॉन्सर। आप भी बेशक बन सकते हैं। प्लैटिनम स्पॉन्सर के सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, तो आप बेशक अगर चाहें तो। दरअसल मैं अपने नाम से शो लेके आ रहा हूँ, तो जाहिर बात है मेरी अपनी एक टीम होगी। अब पूरे साल एक ही प्रोजेक्ट पे काम करके तो गुजारा नहीं होता ना। हाँ, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। फिलहाल तो आई लव द इंटीरियर। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में भी एक कोने पे एक छोटा सा शूट अगर रखा जाए, क्या कहते हैं आप? I like it. I actually like the idea. नहीं, मेरे घर पे शूट नहीं हो सकता, बट मेरा एक फार्म हाउस है, हम वहाँ पे शूट कर सकते हैं। एनीवे, हमारे साथ मुझे आपसे एक प्रोडक्ट डिस्कस करना है अभी। ये कब? मेरे IT डिपार्टमेंट ने इस पे रिसर्च की है। आई फील लाइक बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस प्रोडक्ट में। अगर हम इसकी चाइना से जल्द इंपोर्ट स्टार्ट कर दें, फायदा होगा। ये चाय का कप यहाँ पे क्या कर रहा है? कब? अभी यहीं पे चाय का कप था। कब? अभी। माल साहब, कौन सा कप? चाय से भरा हुआ कप। अच्छा माल साहब, छोड़ें, आप चाय दें प्लीज। न्याज। माना कि मैं सेलिब्रिटी हूं, लेकिन माजिद साहब को चाय तो मैं ही सर्व करूंगा। माजिद साहब, एक्सक्यूज मी, कुछ और लेंगे? सबसे पहले तो चाय आपको देते हैं। माजिद साहब, फरीद। Excuse me? उम्मीद, बाहर आओ। यहाँ क्या कर रही हो? चेकबुक लेने आई थी अपनी, तो फिर सोचा चाय पी लूं। यही वो चाय का कप था जो मैंने देखा था। Out. I said out. बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धोखेबाज! मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारी नियत पर, मगर मैं लिहाज किए जा रही थी। अब लिहाज नहीं करूंगी। शराफत से मेरे 50 लाख रुपए वापस करो अभी, इसी वक्त। 50 लाख? कौन से 50 लाख? कौन से 50 लाख? अब ये भी मैं बताऊं? वही जो तुम लोगों ने टैक्स सर्विस चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस की मद में काट लिए थे मेरे 2 करोड़ में से, वो वापस करो। मैं मासूम सा होस्ट आपके 50 लाख रुपए लेके कहां जाऊंगा? मेरे पास आपके 50 लाख रुपए नहीं है। आप वैसे भी तो स्पॉन्सर के घर पे बैठी है ना, आप ये बात डायरेक्टली उनसे क्यों नहीं करते? मुझे बैंक वालों ने सब बता दिया कि ये स्पॉन्सर की नहीं बल्कि प्रोडक्शन और FBR की मिली भगत है। जब पूरे पैसे दे नहीं सकते तो बोलते क्यों? ओह, टैक्सेशन का मसला है। आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। तशरीफ रखिए, देख क्या रहे हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि टैक्स हर पाकिस्तानी को पे करना बहुत जरूरी है। लॉयर है?
मेरा भी नहीं है। टैक्स तो देखिए आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो पहले काट लिया करो ना। 2 करोड़ बताकर हाथ में 1.5 करोड़ पकड़ा दिए। मेरे प्लान्स का क्या? मेरा तो सारा बजट आउट हो गया ना। अब वो पैसे मैं तुमसे लूंगी, वापस करो। देखिए मैं आपको दिल, जिगर, जान सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका ये 50 लाख रुपए का मुतालबा नाजायज है। मुझसे फ्री होने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें दिन में ना चांद और तारे दोनों दिखा दूंगी। मोहतरमा बैठिए, तशरीफ रखिए, आराम से बात हो सकती है, बैठिए। मैं आपके लिए अलबत्ता ये कर सकता हूं कि मैं आपको प्रोडक्शन हाउस ले चलता हूं। सारी बातें आप उनसे 2 टोक अल्फाज में कर लीजिएगा। मेरी शक्ल पे पागल लिखा है कि तुम्हारे साथ प्रोडक्शन हाउस जाऊंगी? वैसे ये खड़ूस से एहसान लेकर ना अभी तक भुगत रही हूं मैं। तो आपके 50 लाख रुपए का क्या होगा? वो तुम रख लो। क्या? हाँ, और अब यहाँ से चलते बनो। मजीद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो आपसे बात करनी है। तुम्हारी में ठीक है। अल्लाह जी, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती कोई करता है क्या? बेबी, बेइज्जती तुम्हारी कहाँ हुई है? इंसल्ट तो फरजाद की हुई है, वो भी गेस्ट के सामने। हाँ, डांटा मुझे, चीखे मुझ पे, जलील मुझे किया, निकाला भी मुझे, और बेइज्जत वो हो गए। ये सही है अल्लाह जी, करोड़पति होकर भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तो उम्मीद तुम्हें नहीं जाकर छुपना चाहिए था ना सोफे के पीछे। हाँ, तो मैं जानबूझकर थोड़ी छुपी थी। उन्होंने डराया ही मुझे इतना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वहां पे छुप गई। अगर मैं ये सब कुछ ना भी करती ना, वो फिर भी मुझे बेइज्जत करती, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। तभी मुझे बात बात पे बेइज्जत करते रहते। उम्मीद, देखा, अब बस भी करो, मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें लेने नहीं आए। उम्मीद, कोई बात नहीं, मैं इस छत के नीचे नहीं रुकूंगी, बाहर बैठकर वेट कर लूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें चाय पिला दूँ। अंदर आओ, अभी मेरी बात सुनो। नहीं, वो मुझे फिर डांटेंगे। हया, तुम लोग कहाँ हो यार? मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ। यार, एक मसला हो गया था। क्या? तुम लोग मुझे लेने नहीं आ रहे हो क्या? यार, आ तो रहे हैं मगर देखो, अब ये मत बोलना कि पाशा साहब ने मना कर दिया है। पाशा साहब तो जब मना करेंगे ना, जब उनसे कोई पूछेगा। मतलब हद है। यहाँ पर मैं सारी पैकिंग करके बैठी हूँ और तुम लोगों ने पाशा साहब से बात ही नहीं की है। क्योंकि उम्मीद, मेरी शामत जो आ गई थी और सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया था, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की पाशा साहब से। हया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगू जान से बात करवाओ मेरी। उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। यहाँ पे मैं सारी कश्तियां जला के बैठी हूँ यार। ऐसा भी क्या हो गया उम्मीद? वही हलाकू खान, दहशत फैला के रखी हुई है। इसलिए कहते हैं कि उधार मोहब्बत की कैची है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उससे उधार लेके। ओ हाँ, अच्छा याद दिलाया, उसका उधार भी तो वापस करना है। अच्छा रखो फोन, और सुनो, वक्त पर आ जाना, वरना मेरी यहाँ पर बहुत बेइज्जती होनी है। ठीक है? अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारा भाई किधर है? रूम में। क्या हो गया? आप बताती हूँ। फरजाद खान बहादुर। जी जी, yesterday's meeting went well. Clients तो खुश नजर आ रहे थे. Let's hope for the best now. हेलो, रिसा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। अब ये क्या बदतमीजी है? मैं अपने घर जा रही हूँ। गुड, फाइनली। एक तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। कर्टेसी भी कोई चीज होती है। मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि मैं हूँ बदतमीज, बदमिजाज, खड़ूस, हलाकू खान, चंगेज खान, और क्या बोला था तुमने मुझे? मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन। हूँ मैं वो सब। ये जो अपनी सॉरी है ना, ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये ले। ये क्या है? जो मैंने आपसे उधार लिया था, बाकी के 25,000 रुपए। हाँ, गिनले पूरे हैं। मतलब यकीन नहीं आ रहा। हो गई तसल्ली? बंदे को दिल का इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओ है?
बात सुनो, मेरी अमानत वापस करो। पैसे मिल गए ना, अब वापस करो। कौन सी अमानत? साफ कहो ना कि मेरी घड़ी पर तुम्हारी नीयत खराब है। वो पुरानी बेकार सी घड़ी, वो तो मैंने वहीं फेंक दी थी। फेंक दी थी? वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। तुम्हारी वो सौतेली माँ जो तुम पे जुल्म करती है, तुमसे 5 वक्त की चाय बनवाती है, तुम्हें ईद पे अपनी उतरन पहनाती है, वो वाली माँ। मेरी अम्मी जो मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है। प्लीज अपनी छोटी कहानियां ना किसी और को जाके सुनाना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। नई कहानी लेके आ गई है, माँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई है और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। उम्मीद क्या कर रही हो स्टूपिड इंसान? खराब कर दिया। कपड़ा नहीं मारना था? अच्छा मैं इस्त्री करके लाती हूँ, सूख जाएगा। आप मेरा पीछा कर रहे? देखिए मैं ना एक शरीफ लड़की हूँ और आप भी शक्ल से माकूल लगते हैं, मगर ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी शराफत के जुमरे में नहीं आती। What? माना कि मैंने आपसे उधार लिया है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरा पीछा करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी, तो आप एक काम करें, ये मेरी अम्मी की निशानी, ये घड़ी आप रख लें। बस भी कर दो उम्मीद, उस बेचारे असदुल्ला खान गालिब का तुम्हारा के बिजली गिराने का प्लान है। बिजलियां नहीं, आज तो डायरेक्ट आग लगाऊंगी। इश्क की आग? जी नहीं, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, बदले की आग की बात कर। अच्छा माफ कर दो उस बेचारे को अब। हरगिज नहीं, इतनी मुश्किल से तो सबूत हाथ आया। आज तो असदुल्ला खान गालिब के साथ साथ ना उस फरजाद खान बहादुर की भी ना तबीयत साफ करनी है मैंने। वैसे हया, बल्कि हया तुम भी चलो ना मेरे साथ। इस मुंह के साथ? रुको, इस मसले का कोई हल निकालते हैं। तुम्हारे इस मसले का हल भी निकालते हैं। क्या कर रही है बहन? नहीं, उम्मीद के पास हर मसले का हल है। चुप गई? हाँ लेकिन अगर डांट पड़ गई तो? एक तो है तुम और तुम्हारी डांटे। जी लो अपनी जिंदगी, चंद दिन के मेहमान हो, फिर तुमने चले जाना और वलीद मियां को प्यार हो जाए और मैंने यहाँ बैठकर फातिहा पढ़नी। अच्छा, अगर तुम्हें टाइम मिले ना अपने पंगेबाजियों से, तो तुम भी किसी प्यारे से इंसान की प्यारी हो जाओ। पहली बात, मैं किसी से पंगे नहीं लेती, लोग खुद मेरे काम में टांग लगाते हैं। दूसरी बात, प्यारे लोग ना पैद हो चुके हैं। तीसरी बात, मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मुझे चाय की शदीद तलब हो रही है। जी जी मैम, आप कहें तो आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, आज तुम्हारे लिए चाय मैं खुद बनाऊं, और तुम्हारे लिए भी ज्यादा दूध डाल के, क्योंकि वहां प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कोई तो होना चाहिए ना। क्योंकि तुम भी मेरे साथ चल रही हो। चल रही हो ना? अच्छा बहन, चल रही हूँ मैं। और कुछ चाहिए आपको? आई लव यू। और चोट के लिए सॉरी। लो जी, मौसूफ अभी तक पहुंचे ही नहीं है, लेट लतीफ। वक्त की तो कोई कदर ही नहीं है। और एक वो घड़ियाल है, मजाल है, जो एक सेकंड भी वक्त जाया कर। तुम यूं कहो ना कि तुम फरजाद से इम्प्रेस हो गई हो। शट अप। मैं क्यों उससे इम्प्रेस होने लगी? मेरे सर पे तुम्हें सींग नजर आ रहे हैं क्या? यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था वैसे वो। तुम उस पर फोकस करने के बजाय हमारे प्लान पर फोकस करो। तुम्हें याद है ना, मैं जैसी असद की गाड़ी में जाऊंगी तुम्हें। उम्मीद,
मैं तुम्हें इस कैब में फॉलो करूंगी, तुम पर नजर रखूंगी, अगर कुछ अनयूजुअल हो जाता है तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, गाड़ी का नंबर नोट कर लूंगी, समीर को व्हाट्सएप कर दूंगी। और कितनी बार समझाओगी मुझे तुम? क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स है और सब लड़कियों को फॉलो करने चाहिए। अब ये अजनबियों पर भरोसा तो नहीं कर सकते ना। ओ हेलो, वो कोई अजनबी नहीं है, मशहूर सेलिब्रिटी है, और तुम्हारी तो इससे बात होती रहती है ना। जो भी हो, कोई भी हो, सेफ्टी इज फर्स्ट। क्या हो गया? इस गाड़ी में बैठा वो है। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी उसकी होगी, हमेशा तो प्रोडक्शन की गाड़ियों में घूमता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? पागल हो गई क्या? एक बंदा अच्छा है तो बात बिगाड़ने की क्या जरूरत है? इसकी पर्सनैलिटी और गाड़ी में मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकते। नीचे करो। बात सुनो, मैं अच्छी तरह दी हूँ, तो सुनाने लगो तो बेहतर है। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? उसको मैं संभालूंगी, तुम जाओ तुम जाओ। मैं आई हूँ, जल्दी आओ। हेलो, जल्दी वापस घर आना। आइए। मेरा जगह पिक्चर में थी। श्योर। You're welcome. बाय। Anthony, I don't need you anymore. Bye. क्या अब इतना धीरे धीरे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? खुलकर मुस्कुराइए। मैंने तो सुना है कि आपको बहुत हंसी आती है। तो क्या है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ख्वाब है कि खुशबू है, झोंका है कि पल है, ये धुंध है या बादल है, साया है कि तुम। क्या आप अपनी शायरी और गाड़ी को जरा ब्रेक लगाएंगे? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बस गाड़ी रोक दे। देखिए, अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे रियली सॉरी। अभी हमने बातें की ही कहाँ है? अभी तो बहुत सारी बातें करना बाकी है। तो हम कहीं रुक कर बात कर लेते हैं। क्यों? गाड़ी में कोई इशू है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर गाड़ी रोके। हाँ, ठीक है। चलिए, रोक दी। और कोई हुक्म? गुड। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया? मैं समझा नहीं। मैं अभी समझा देती हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरे पैसों पर नियत लगाओगे और मैं छोड़ दूंगी? हाँ? और जो रॉन्ग कॉल्स और मैसेज है ना, उनका हिसाब अलग से होगा। चुप रहना तुम, बिल्कुल चुप। हेलो, क्या हुआ उम्मीद, सब सेट है ना? गाड़ी क्यों रोक दिए? अरे गाड़ी मैंने खुद रखवाई है, तुम फोन रखो। देखा, मेरे आदमी पीछे जो कि मुझे कवर दे रहे हैं। ये पीली गाड़ी वाले? हाँ, पीली गाड़ी वाले। इससे कोई होशियारी, कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सच सच बताओ, फरजाद ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए कहा है ना? क्या प्लान है तुम दोनों का? क्या साजिश है? कैसी साजिश? मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है। देखो, ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मुझे सच सच बताओ। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि फरजाद ने तुम्हें हायर किया मुझे तंग करने के लिए। चलो, लेकर चलो मुझे उसके ऑफिस। देखिए, ये गन है, तलवार नहीं। मैंने कहा मुझे उसके ऑफिस लेकर चलो, वरना सारी गोलियां अंदर डाल दो। चलो। लेके चलता हूँ। चलो। आहिस्ता। और आदमी पीछे है मेरे। अपने बंदों को कहीं कि हमारा पीछा ना करे। चलो, मेरे बंदे साथ ही चलेंगे, जल्दी। अच्छा, एक मिनट।
क्या है? ऑफिस तो इसका बहुत बड़ा है। अब मुझे ये बताओ कि तुम इसे यहाँ पार्किंग में बुलाओगे या हम अंदर ऑफिस में जाकर उससे बात करें? देखो, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, कोई हमारी लड़ाई थोड़ी है, कोई फड्डा थोड़ी है। अब मजीद ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। फरजाद को कॉल मिलाओ। फोन आया आप? यार तुम मुझे कॉल कर करके तंग करना बंद करो। सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हें कॉल। तुमने अभी तक कॉल नहीं मिलाई? अरे ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो इस पर्सनल मैटर में मैं किसी तीसरे बंदे को क्यों इन्वॉल्व करूं? फरजाद को मैं नहीं कॉल करूंगा। पहली बात तो ये कि आहिस्ता बात करो। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये जंग उसने शुरू की और मैं यहाँ खत्म करने के लिए आई हूँ, इसलिए कॉल मिलाओ उसे। लेकिन उम्मीद, देखो हाँ? ये पिस्टल ना असली है और इसमें बहुत सारी गोलियां थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन गोलियों से तुम्हारे अंदर बहुत सारे छेद कर दूं, इसलिए उसको कॉल मिलाओ। नहीं नहीं प्लीज ये ना करना। उसे कॉल मिलाओ। मैं कर रहा हूँ। स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो, हाय फरजाद, मैं एके बात कर रहा हूँ। इससे बताओ कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे साथ कौन है? उम्मीद है फरजाद। मैं उम्मीद पाशा बात कर रही हूँ, और ये जो तुम्हारा वफादार चेला है ना, ये आज रंगे हाथों पकड़ा गया और इसने सारे जुर्म कबूल कर लिए कि तुम्हारे कहने पर मुझे तंग करता था, फॉलो करता था और मैसेजेस करता था। मगर मैंने भी कसम खा रखी कि सबूत मिलने पर ही तुमसे बात करूंगी, और आज रंगे हाथों सारे सबूत मिल चुके हैं मुझे। वैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? क्या कहती जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फरजाद। बेसिकली वेल एक्चुअली मैं उम्मीद को ना सिर्फ तंग कर रहा था तुम्हारे कहने पर, यही बात है ना? अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे फरजाद? क्या बोलती जा रही हो? हो कहाँ? मैं आ रहा हूँ। हम तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में और अकेले आना, समझे ना? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। उम्मीद, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? पहली बात तो ये कि तुम नहीं, आप कहकर बात करो, और अगर तुम फरजाद के सामने मुकरे ना, तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे पेट में डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन आप भी तो पहले आप करके बात करें ना। Shut up! अब क्या है? ये फरजाद अभी क्या कर रहा है? मैंने बुलाया उसे, और खामोशी से बैठकर नजर रखो। अब बार बार कॉल मत करना, ठीक है? चलो, आ गया फरजाद। देखिए, आपने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुमने ये ड्रामेबाजी फरजाद के सामने की ना, तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर फरजाद ने तुम्हें तंग करने के लिए पैसे दिए ना, तो मैं तुम्हें सच बोलने के मजीद पैसे दूंगी। आफ्टर ऑल करोड़ों की नहीं, बल्कि 1 करोड़ की मालिक हूँ मैं। अल्लाह, किधर फंस गया हूँ मैं? कोई लड़की मुझे इस लड़की से बचा ले। ड्रामेबाजी नहीं, उतर कर जाए। चलो। इस मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या हमाकत है? वाह 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 वाह। अब जल्दी से बताओ कि इसने मुझे परेशान और तंग करने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए थे? What's this nonsense? What is what? देखो, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है सच सच बताओ। अब सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें सहमत हो। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी से बताओ और अपना जुर्म कबूल करो। किस्सा मुख्तसर। उम्मीद ने जब गेम शो जीता, तो मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक बुके के साथ अपना विजिटिंग कार्ड रख कर इनको भेज दिया, थिंकिंग कि ये मुझे कोई तो जवाब देगी ना।
लेकिन उसके बाद मैंने फेस टू फेस मिलने की इनसे कोशिश की, लेकिन वो भी इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने इनको मैसेजेस भेजे, फोन कॉल्स की, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं आया यार। फिर अचानक उम्मीद मुझे कॉल करती है और अब ये सब। असद मैं वही पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था। लेकिन ये लड़की बिल्कुल पागल है यार। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ? मैं सच कह रहा हूं। मैं कब से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम किसी की सुनते ही कहाँ हो। मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती? ये कौन सी कोई नई बात है? हाँ, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, हो जाती है गलतफहमी इंसान से, और आफ्टर ऑल इंसान हूं मैं। देखिए मिस उम्मीद, लोगों को होती होंगी गलतफहमियां, आप तो रहती खुश फहमियों में। देखे, अब आप ना यूं मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। और असदुल्ला, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आप किसी को बोलने का मौका दें तब ना। सुने थे? उम्मीद, उम्मीद गन भाग गई। ये भी भाग गई। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुमने कब से छोटी मोटी इंसल्ट को खाते में लाने लगी? कोई बात नहीं, दफा करो, घर चलते हैं। मट्टी मेरा डालो। तो दिल चाह रहा है मट्टी नहीं, सीमेंट, बजरी, पत्थर सब उन दोनों के मुंह में ढेल दूं। मिस उम्मीद, अगर आपकी तसल्ली होगी तो आप मेरे ऑफिस से जा सकती हैं। क्यों? आपके ताने और तंज का कोटा पूरा हो गया है? लिसन, मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखता, और ये रही आपकी बात। अंदाजा था मुझे, किसी भी हद तक जा सकती हैं आप। क्या मतलब है किसी भी हद तक जा सकती हूँ? बताओ यार, नकली है ना ये? नकली है ये? देखा, नकली है ये। Anyway, guys carry on. तो चलो कहीं से मार दूं। शुक्र है भाई आप आ गए, मुझे आपसे बात करनी। मैं सिर्फ इस लड़की को प्रपोज करना चाहता था। ये मुझे असदुल्ला की शादी का सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं वो वाकई उम्मीद से शादी तो नहीं कर रहा? अगर कर भी रहा है सो व्हाट? मैं क्यों इस लड़की का हर वक्त सोचता रहता हूँ? ठीक ही कहते हैं, वक्त बर्बाद करती हैं ये लड़कियाँ, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपना वक्त बर्बाद करूँ। लेकिन क्या उम्मीद भी असदुल्ला से शादी करने में इंटरेस्टेड है? असद, ये क्या बचपन है? I don't expect this from you. You need to act mature. I'm sorry यार, मुझे पता है तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसे तुम्हें लेकर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। मैं खुद इतना सरप्राइज हूं। देखो असद, तुम्हारे साथ फैमिली टर्म्स हैं, और तुम मेरे अच्छे दोस्त भी हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में नुकसान उठा बैठो। लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की तो है ही नहीं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो उसे। एग्जैक्टली, जानता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। उस लड़की का ऊपर वाला खाना ना बिल्कुल खाली है, और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि वो लड़की थोड़ी अनस्टेबल है, थोड़ी हिली हुई है, समझ रहे हो ना?
क्या? सीरियसली? ऑफ कोर्स सीरियसली, वरना एक बार तुम्हारी जान को आ गई ना तो तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। क्या हो गया मुझसे? मैं तो उसे बड़ा इंटेलिजेंट और समझदार समझता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज कर दी। अच्छा, परेशान मत हो, माँ से बात करते हैं तुम्हारे रिश्ते की। तुम्हें तो पता है माँ को मैच मेकिंग वगैरह कितनी पसंद है। ओके, सी यू। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। तुझ पे आके कदम हो खाम यूं ही हंसते हैं हम घर के दिन तेरे हवाले। क्या कर रही हो? कहाँ लेकर क्या कर रही हो? बिल्कुल आवाज नहीं। क्या कर क्या रही हो? यहाँ क्यों बैठी है? पहले मुझे ये बनाए, ऑफिस और घर में डांटते थके नहीं थे जो यहाँ पर भी मुझे डांटने आ गए आप? नहीं, मैं आपको डांटने नहीं आया, मैं आपके लिए घड़ी लेकर आया हूँ। क्या अम्मी की घड़ी मिल गई? नहीं, वो तो नहीं मिली। मैंने होटल कॉल करके कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो आई एम सॉरी, बट ये नहीं लाया हूँ आपके लिए। नई घड़ी ना मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, मुझे मेरी अम्मी वाली घड़ी चाहिए। और आपने मुझे अपने घर से तो निकाल दिया था, आप चाहते पाँच साहब मुझे यहाँ से भी निकाल दे। और ये पकड़, ये घड़ी देने के लिए आए आप यहाँ पे, और अंदर क्यों आए आप? मैं कब अंदर आया हूँ? आप मुझे खुद देकर आई हैं, मैं तो बाहर से आपको घड़ी देकर जाने वाला था। अजीब सिचुएशन में फंसा दिया मुझे। आपको पता है पाशा साहब, मेरे अब्बू का गुस्सा इतना तेज है ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपसे 200-300 गुना ज्यादा ही होगा। आप तो बिना वजह के तुरम खान बनते हैं ना, वो असल में तुरम खान है। अगर आपके वालिद साहब का गुस्सा तेज है तो हम यहाँ पे क्यों छुप कर बैठे हैं? क्योंकि पाशा साहब को नहीं पता कि मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए हम यहाँ छुप रहे हैं। What? यानी आप अपने ही घर में छुप कर रह रही हैं? हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ चुप कर रहना पड़ा। वाओ, मुझे लगा आप सिर्फ मुझसे झूठ बोलती हैं। झूठ बोलना तो आपकी हॉबी है। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये, आप मुझे ये झूठा झूठा कहना बंद करें। उस वक्त मैं मजबूर थी, और अगर अब आपने मुझे झूठा बोला ना तो मैं आपको और खुद को दोनों को पकड़वा दूंगी। फिर पाशा साहब आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मजबूर हूँ। एक मिनट। तो पहली बात है कि झूठ बोलना किसी भी हालत में अनएक्सेप्टेबल है, और ये ब्लैकमेल करना तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बेवकूफ था, पता नहीं क्या लेने आ गया हूँ यहाँ पे। सोचा आप हर्ट हैं, आपको जाके घड़ी दे देते हैं। अच्छा खासा घर जा रहा था। आपको कब से मेरे हर्ट होने की फिक्र होना शुरू हो गई? नहीं, वो मैं तो देखिए, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मीटिंग पे जाना है। मुझे यहाँ से निकालें प्लीज जल्दी। मैं आपको यहाँ से निकालूं? अच्छा मजाक है, मैं तो खुद यहाँ फंस गई हूँ। अपनी मदद आप, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, अब आप खुद यहाँ से निकले। वैसे जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी ना, तो मैं यहाँ से फलांग कर बाहर गई थी। आप यहाँ से कूद कर बाहर जा सकते हैं, एक शॉर्टकट है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, वो राइट साइड का फेंडर है, मैं तो बताया था ना। हाँ, कोशिश करो कि वो
ढाई घंटे में ये चलाए, अगर पेट हुआ तो तुम मुझे बता देना कितना खर्चा है, ठीक है?